ये कहा जा रहा है कि आप जितना भी वोट काटेंगे आरजेडी का ही काटेंगे, तो क्या आप आरजेडी का वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं? देखिए, दरभंगा की सरजमी पे जो है मैं वोट काटने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं दरभंगा का जो आम और एक तरफ एक बार के सांसद, एक बार के विधायक, एक तरफ 5 बार के विधायक, और आप अभी इस मामले में नए हैं, तो कैसे सामना होगा? देखिए, सत्ता तो मुझे नहीं मिली, लेकिन संगठन मुझे मिला और संगठन पे मैं काम किया हूँ। आपको नहीं लग रहा है कि ललित यादव 5 बार के विधायक हैं, मिनिस्टर रहे हैं, पैसा है, दबदबा है, सब कुछ है आपके पास? देखिए, पैसा से अगर चुनाव जीता जाता और पैसा से लोग अगर देश का प्रधानमंत्री हो जाता और मुख्यमंत्री हो जाता, तो सिर्फ हमारे पास जो हमारा कहना। और यादव भाई से मैं अपील करता हूं कि आप देख लीजिए, क्या पप्पू यादव जो ऐसे यादव नहीं है क्या, और दूसरा यादव नहीं है, सिर्फ ये लोग ही यादव परिवार है जो दो बहन इनका जो ऐसे पार्लियामेंट में जाएगी, राज्यसभा में जाएंगे। यही दोनों भाई जो बिहार का डिप्टी सीएम बनेंगे और बिहार का जैसे मिनिस्टर बनेंगे। इससे यादव भाई को भी सीख लेना चाहिए। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मरहूम जो कुर्बानी दिए हैं, इसको याद करने की ज़रूरत है बिहार के मुसलमान भाइयों को। यहाँ भाई में लड़ाने का काम कर रहा है। आप देख लीजिए कि मधुबनी में जो है यादव और मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहा है, जो यादव और मुसलमान सदियों। हमारे साथ AIMIM के दरभंगा प्रत्याशी हैं और जानेंगे इनसे, क्योंकि लगातार जब भी कोई NDA और इंडिया से हट के चुनाव लड़ता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई आरोप लग जाता है। जिस तरह से अब इंडिया गठबंधन ने पप्पू यादव पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया है। कैसे देखते हैं इस मामले को? एक बार फिर से जो चुनाव अलग लड़ते हैं इन लोगों से, उनको बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, जैसे आपको कहा जाता है। कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल भाजपा से समझौता कर चुके हैं। इसी कारण वो जो है पूरे बिहार में हर जगह जो है डम्मी उम्मीदवार देने का काम किए हैं। आज पूर्णिया का जो जनसभा था उनका, उससे साबित हो गया कि वो ओपन मंच से वो बोल रहे हैं कि या तो आप NDA को जिताइए या इंडिया को जिताइए। तो मैंने जो बोला वो आज सही साबित हुआ। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरह से इन लोगों ने VIP पार्टी से समझौता कर VIP पार्टी को 3 सीट देने का काम किया, जिसमें 1 सीट ये झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र है जहां से सुमन महासेठ को टिकट दिया गया है। वो RSS का कैडर है, जिसका जो सबूत हम लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से, और हम लोग खुद भी जान रहे हैं कि वो RSS का कैडर है, उसको लड़ाया जा रहा है वहाँ से। और वहाँ भी तेजस्वी यादव जी जाएंगे वोट मांगने के लिए कि आप VIP पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट दीजिए। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि आपको ये इन्होंने गोपालगंज से जो है वो एक BJP का बेटा है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। उसी तरह जो है मोतिहारी लोकसभा सीट से जो VIP पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया है, वहाँ पे राजेश कुशवाहा को, जिसको राष्ट्रीय जनता दल ने निकाला और VIP पार्टी ने उसको टिकट दिया। ये साफ जाहिर हो रहा है और साबित हो रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है भाजपा से मिली हुई है, जिसके कारण इस तरह का माहौल है। अब हम मुसलमान भाइयों से, पूरे बिहार के जो मुसलमान भाई उनसे अपील करते हैं कि आप देख लीजिए, हम लोगों को ये लोग लगातार बीजेपी का बी टीम बोलने का काम कर रहे थे। आज ये खुद बीजेपी का बी टीम बन करके पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में ये लोग NDA गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। आप लोग इसको सोच समझ करके इनके बहकावे में नहीं आवे, और MIM पार्टी जहाँ जहाँ लड़ रही है वहाँ जो है आप लोग वोट दे। और हम किशनगंज के जो आम और आवाम हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि आपके पड़ोसी जिला पूर्णिया में ऐसा बात तेजस्वी यादव जी बोल करके गए हैं। इसलिए आप देख लीजिए, बीजेपी और तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल में कोई अंतर नहीं है। उनके ही पिताजी बोलते थे ममता बनर्जी पे कि लागल झुलनिया में दाका बलम कलकत्ता चला। आज आपका बेटा बोल करके ऐसा बात किया है NDA गठबंधन के लिए वोट मांग करके। अब आपका क्या करना? और यादव भाई से मैं अपील करता हूँ कि आप देख लीजिए, क्या पप्पू यादव जो ऐसे यादव नहीं है क्या, और दूसरा यादव नहीं है, सिर्फ ये लोग ही यादव परिवार है जो दो बहन इनका जो ऐसे पार्लियामेंट में जाएगी, राज्यसभा में जाएंगे। यही दोनों भाई जो बिहार का डिप्टी सीएम बनेंगे और बिहार का जैसे मिनिस्टर बनेंगे। इससे यादव भाई को भी सीख लेना चाहिए। हम लोगों ने भी इनके लिए 20 साल अपना कुर्बानी देने का काम किया, तो समझने की ज़रूरत है मुसलमान भाइयों को। और फातमी ये क्या बोलते हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मरहूम जो कुर्बानी दिए हैं, इसको याद करने की ज़रूरत है बिहार के मुसलमान भाइयों को। क्या लग रहा है, पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में जो है चुनाव लड़ना यही एक खूबसूरती है। लोकतंत्र में हर इंसान को चुनाव लड़ना चाहिए, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। एक वीडियो उनका वायरल हुआ था पप्पू यादव जी का, वो कह रहे थे कि हमें MIM का भी समर्थन है, सभी लोगों का समर्थन है। तो इससे देखिए, पूरे बिहार में
जहाँ जहाँ सेकुलर पार्टी या सेकुलरिज्म को चाहने वाले लोग उम्मीदवार होंगे, वहाँ वहाँ MIM पार्टी उनको मदद करने का काम करेगी। आरजेडी सेकुलर नहीं है क्या? आरजेडी आज भाजपा से जो है ना ज़्यादा जो है कॉम्युनल हो चुकी है। आपको समझ लीजिए कि भाजपा तो हमारा जो है सामने से मुखालफत करता है, राष्ट्रीय जनता दल जो है पीछे से खंजर भोंकने का काम मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने पूरे बिहार के मुसलमानों का पॉलिटिक्स को मरहूम करने का काम किया है। आप देख लीजिए कि अररिया सीट है, यहाँ भाई भाई में लड़ाने का काम कर रहा है। आप देख लीजिए कि मधुबनी में जो है यादव और मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं दरभंगा में आप जब से आपकी उम्मीदवारी सामने आई है कि आरजेडी के खेमा के जो भी हैं उन लोगों में ज़्यादा खलबली देखने को मिल रही, बेचैनी देखने को मिल रही, क्योंकि आपका ये कहा जा रहा है कि आप जितना भी वोट काटेंगे आरजेडी का ही काटेंगे। तो क्या आप आरजेडी का वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं? देखिए, दरभंगा की सरजमी पे जो है मैं वोट काटने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं दरभंगा का जो आम और आवाम है उनका खिदमत करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और उन लोगों का मुझे आशीर्वाद और दुआ निश्चित रूप से मिलेगा। मैं भी 20 साल से सेकुलर का पॉलिटिक्स किया हूँ, इसलिए एक एक लोग मुझे दरभंगा का जो मतदाता मालिक है वो एक एक लोग मुझे जान रहे हैं कि कलाम एक सोशल वर्कर है, एक अच्छे नेता है। इसलिए ये दोनों तो हमारे सामने रेस में कहीं पे खड़ा नहीं उतरने का काम करेंगे। हमारा नॉमिनेशन हो रहा है 25 तारीख को, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाली रिजल्ट होगी। आखिरी सवाल है, एक तरफ एक बार के सांसद, एक बार के विधायक, एक तरफ 5 बार के विधायक, और आप अभी इस मामले में नए हैं, तो कैसे सामना होगा? देखिए, सत्ता तो मुझे नहीं मिली, लेकिन संगठन मुझे मिला और संगठन पे मैं काम किया हूँ। संगठन और सत्ता जो है ना वो दोनों दो चीज़ है। तो जो संगठन को चला लिया है उससे बड़ा लीडर और उससे बड़ा अनुभव सत्ता वाले को नहीं होता है। आपको नहीं लग रहा है कि ललित यादव 5 बार के विधायक हैं, मिनिस्टर रहे हैं, पैसा है, दबदबा है, सब कुछ है आपके पास? देखिए, पैसा से अगर चुनाव जीता जाता और पैसा से लोग अगर देश का प्रधानमंत्री हो जाता और मुख्यमंत्री हो जाता, तो सिर्फ हमारे पास जो हमारे देश में बहुत सारे लोग पैसा वाले, अनिल अंबानी हैं, अडानी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग कहाँ बन जाते हैं? यहाँ पे जो है ना नोट का वोट नहीं चलेगा। यहाँ पे वोट के चोट से जो है लीडरशिप कायम होगा दरभंगा के अंदर में, और नेतृत्व मिलेगा। वोट आप किस मजबूती से चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मजबूती हमारे साथ आम जनता है, गरीब है, मजलूम है। हम मुद्दे पे लड़ाई लड़ेंगे। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा जो मिथिलांचल के अंदर में जो दरभंगा जिला है, हम मिथिला राज्य का जो है से हमारा मांग रहेगा। हम अगर मुझे दरभंगा की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया तो मिथिला राज्य में बनाने का काम करूंगा। उसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा जो है सबसे बड़ा एम्स का मुद्दा है, वो एम्स का मुद्दा रहेगा। गरीबों का डेवलपमेंट, गरीबों का विकास, ये सब हमारा विभिन्न तरह का मुद्दा होगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य, ये तमाम चीज़ें। आखिरी सवाल है कि एम्स का जब आपने जिक्र किया तो एम्स के लिए कहा जाता है, बीजेपी कहते हैं आरजेडी रोक रखी है, आरजेडी कहती है बीजेपी रोक रखी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी और आरजेडी दोनों एक सिक्का का दो पहलू है। आरजेडी जब सरकार में थी तो डीएमसीएच परिसर में नहीं बनने दिया। अब डबल इंजन की सरकार है जिसमें जदयू और भाजपा दोनों का सरकार है। जब ऑलरेडी 300 एकड़ ज़मीन दरभंगा महाराज खुद दान किए हुए हैं, जिसका कि प्रूफ भी हम लोग के पास में है, तो निर्माण कार्य इन लोगों का मंशा जो है से गलत है। यहाँ के सांसद का जो है मंशा ये नहीं है कि गरीबों का विकास हो। एम्स में इलाज किसका होगा? गरीबों का इलाज होगा। गोपाल जी ठाकुर जी जाएंगे, स्कॉट हॉस्पिटल है तो मेदांता है, इसमें वो इलाज कराएंगे। एम्स में इलाज वही गरीब आदमी होता है जिसको खाने पीने का कोई उपाय नहीं रहता, वैसे लोग। इसीलिए इन लोगों को गरीबों से नफरत है, इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि एम्स का निर्माण न हो। और एम्स जो डीएमसीएच से उठ करके गया है, ये राष्ट्रीय जनता दल का बहुत बड़ा साजिश है। राजद का नेता, राजद का विधायक, राजद का मंत्री ने ही शोभन में ले जाने का काम किया था एम्स का। तो दोनों आदमी एम्स के लिए कसूरवार है, इंडिया गठबंधन भी और एनडीए गठबंधन भी। हम लोग चाह रहे हैं कि जितना से जल्दी डीएमसीएच परिसर में जो है एम्स का निर्माण हो।